नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण हुआ। और हमारे देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से मंदिर निर्माण का कार्यक्रम पूरा हुआ। मंदिर निर्माण की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब बहुत ही अद्भुत दृश्य था, लोगों की आंखों में आंसू थे। जो वहाँ देख रहे थे लाइव प्रोग्राम, उनकी आंखों में तो आंसू थे। जो टीवी पे जो प्रोग्राम देख रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू थे। मेरी खुद की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि ये श्री राम जी के प्रति हमारी भावना रही है। एक हमारे 500 सालों से हमारी एक ही कामना थी कि श्री राम जो टेंट में रह रहे हैं, ये अपने महल में कब विराजमान होंगे। क्योंकि हम देखते थे, हम सुनते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, न्यूज़ में आती थी, हम यूट्यूब के प्रोग्राम के माध्यम देखते थे कि श्री राम लला जी के लिए कोई पूर्ण वस्तु नहीं थी, किसी सामग्री नहीं थी। गिनती गिनती के वस्त्र थे जो उनको पहनाए जाते थे। और आज मेरे प्रभु श्री राम भव्य महल में विराजमान हुए हैं। इसके लिए एक मन में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर मिले, जिससे चैनल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे इतने जो हमें शुरू से पढ़ाया गया था, जब हम भी छोटे थे या जो अभी छोटे होंगे, जो बच्चे थे, उनको भी आज ये पढ़ाया जा रहा है कि जैसे कि हिटलर हुए, मोहम्मद गोरी हुआ, अनेक मुग़ल शासक के जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो आक्रमण कर गए और राज किया, उनकी जीवनियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन सनातन धर्म के जो वीर है, उनकी जीवनियों के बारे में कभी नहीं बताया गया है। हमारे राम जी, जिनका भी मंदिर का निर्माण हुआ है, उनके वंशज के बारे में भी किसी ने बताया नहीं गया है। हमने भी खूब सर्च किया, हमारे काफ़ी भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे, प्रश्न थे कि श्री राम जी के वंशज कौन थे। तो हमने उसके ऊपर सर्च किया। सर्च करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब इतने बड़े महापुरुष थे, जो मुग़ल शासक थे, उनकी जीवनियों के बारे में जब है, तो फिर हमने सोचा कि राम जी की जीवनी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और उनके जन्म के पहले उनके पूर्वज कौन थे, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और उनके पूर्वज कौन थे, मतलब नामावली के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस वंशावली के लिए बताने के लिए हमारे सामने गुरुदेव मंगल जी आपको वंशावली के बारे में बताएंगे। तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और गुरु जी से अनुरोध करूँगा, गुरु जी को साधुवाद बोलूँगा कि गुरु जी, मित्रों के जो प्रश्न आए हैं, उनके प्रश्न आए हैं, तो आप समाधान कीजिए। धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार और जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सबसे पहले तो आपको और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत बधाइयाँ
भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, क्योंकि हमें सभी का वंश का पता है। आज तक जो भी शासक आए, जो भी मुगल शासकों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना भारत पे राज किया, उन सभी शासकों के वंश का हमें पढ़ाया गया। लेकिन हमें हमारे ही भगवान सीताराम जी से, भगवान राम जी से हमको दूर रखा गया, ताकि सनातन का किसी प्रकार से कोई प्रचार न हो सके और हमेशा जो सच्चा सनातनी है, जो हिंदू है, वह हमेशा सनातन से दूर रहे। लेकिन हमारे मित्र भाई सुधांशु जी ने जो आज ये प्रश्न रखा है, ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। और हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अभी नया नया मंदिर निर्माण हुआ है, तो कृपा करके महाराज जी कुछ हमें भगवान राम के जो पूर्वज हैं, भगवान राम के पहले के जो वंशज हैं, जो भगवान राम के पूर्वज हैं, उनके बारे में हमको बताइए। तो इस वीडियो में हम भगवान राम के जो वंशज है उनके बारे में, जो भगवान राम के पूर्वज है, भगवान राम के पहले जो हुए हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से वर्णन हम करेंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिए और मैं कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो सके और भगवान राम का जो वंश है वो जन जन तक पहुंच सके, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की ख्याति दूर दूर तक फैले और जहां सनातन नहीं है वहां भी हमारे सनातन धर्म का झंडा लहरा सके। इसलिए मैं आपसे पूर्ण आग्रह करता हूं, कृपया चैनल को शेयर अवश्य करें। तो हाँ सुधांशु जी, हम अब आरंभ करें कि कैसे भगवान राम के वंशज पूर्वज कौन हुए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे भगवान विष्णु हुए। विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मन में ध्यान लगाया तो मन से मरीचि नाम के ऋषि प्रकट हुए। इन ही मरीचि से ऋषि कश्यप प्रकट हुए। कश्यप और माता अदिति से सूर्य प्रकट हुए। सूर्य और माता संज्ञा से वैवस्वत मनु प्रकट हुए। वैवस्वत मनु को श्राद्ध देव भी कहते हैं, इनका जो दूसरा नाम है वह श्राद्ध देव है। इन वैवस्वत मनु के सबसे बड़े जो पुत्र हुए वो इक्ष्वाकु हुए। इन ही इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। देखिए बड़ा सुंदर वंश है, आप सुनिए। बड़े ही प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के सबसे बड़े पुत्र हुए विकुशी। तो विकुशी की भी एक सुंदर सी छोटी सी कथा आती है। इनको इक्ष्वाकु महाराज ने कहा कि विकुशी श्राद्ध है तो कुछ खाद्य पदार्थ लेकर के आओ श्राद्ध के लिए, भोग लगाने के लिए, प्रसाद के लिए। तो विकुशी ने उसको झूठा कर दिया, भूख लग गई उनको, झूठा कर दिया। झूठा करने पे गुरुजी को पता चला कि ये तो प्रसाद झूठा हो चुका है। तो इक्ष्वाकु महाराज ने उनको देश निकाला दे दिया। तो ये कथा जो है विकुशी की, ये इसलिए डाली गई है कि कोई भी यदि पूजा के लिए सामग्री यदि लाई जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का उसमें जूठा नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई जूठन उसमें, मतलब उसको आप स्वयं पहले ना खाओ,
ये उसमें बताया गया है। विकुश के बाद में जो हुए, जो राजा हुए वो पुरंजन्य है। सुनिए, बड़ा ही सुंदर है। पुरंजन्य राजा हुए। पुरंजन्य के अनेना हुए। अनेना के महाराज प्रथु। प्रथु के विश्वरंधी। विश्वरंधी के चंद्र। चंद्र के युम्नाक्ष। युम्नाक्ष के साबस्त। साबस्त के बृहदश्व। बृहदश्व के कुबलाश्व। कुबलाक्ष के दंधाक्ष हुए। बड़ा ही सुंदर वंश है। दंधाक्ष के हयश्व नाम के राजा हुए। हयश्व के निकुंभ। निकुंभ के ब्रहणाक्ष। ब्रहणाक्ष के कृशाश्व हुए। कृशाश्व के सेनजीत हुए। सेनजीत के युम्नाक्ष हुए। युम्नाक्ष महाराज की भी एक सुंदर सी कथा है। लेकिन अभी जो इस चैनल में जो ये एपिसोड है हमारा, इसमें हम केवल अभी वंश का ही वर्णन करेंगे, केवल पूर्वजों के वंश का वर्णन करेंगे, और जो कथाएं हैं वो अगले भाग में हम लेंगे, क्योंकि फिर वंश हमको समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी ना, इसलिए। तो युम्नाक्ष के हुए मानधाता। मानधाता भी बड़े ही प्रतापी राजा हुए। पूरे पृथ्वी पर मानधाता ने राज किया है। इनका एक नाम है, एक बड़ा ही सुंदर नाम दिया है। दूसरा नाम क्या मेरा निकल रहा है, इनका दूसरा नाम है त्रसदस्यु। इनका दूसरा नाम है त्रसदस्यु। वो इनको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस समय रावण नाम का जो था, जिन्होंने राम जी से भी हमारे युद्ध हुआ, वह रावण, कह रहा हूं मैं, वह रावण इन मानधाता से भी युद्ध कर चुका है। लेकिन मानधाता ने उनको हरा दिया, रावण को हरा दिया, और पूरी पृथ्वी पर एक छत्र मानधाता ने राज किया। एक छत्र राज किया है। रावण इनको हरा नहीं सका। अब देखिए, रावण कितने वर्षों तक जीवित रहा, जिनसे भगवान राम के पूर्वज भी युद्ध कर चुके और भगवान राम ने भी युद्ध किया। तो युम्नाक्ष के हुए मानधाता के पुरुकुत्स के त्रसदस्यु के अनरण्य के हुए हयश्व के हुए अरुण के हुए त्रिबंधन के हुए सत्यव्रत, और सत्यव्रत के हुए राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आपने सुनी होगी। बिल्कुल महाराज जी, नाम सुना है, हरिश्चंद्र जी का बहुत नाम सुना है। और बहुत सी इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, बहुत से सीरियल भी बने हैं, कि जिन्होंने सत्य के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने बेटे को, अपने पत्नी को भी त्याग दिया। विश्वामित्र जी ने की सत्य की बहुत परीक्षा करी है। ऐसी कथाएं आपने इनके बारे में बहुत सुनी होगी। बहुत मतलब लोकप्रिय है राजा हरिश्चंद्र जी। इन हरिश्चंद्र के हुए रोहित के हुए हरित के हुए चंप के सुदेव के विजय के भरुक के वक्र के हुए बाहुक के हुए महाराज सगर भी महाराज बहुत विख्यात है। इन्हें सगर महाराज ने पृथ्वी पर बहुत बड़े सागर बनाए, जो आज ये देखते हैं ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इस टाइम के महाराज, हिंद महासागर, ये जो बड़े जो महासागर है, ये महाराज सगर के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसलिए उनका नाम सागर पड़ा। किनसे? महाराज सगर के नाम से सागर पड़ा। तो महाराज सगर के हुए असमंजस के हुए अंशुमान के हुए दिलीप के हुए भागीरथ। अब भागीरथ जी का भी नाम महाराज जी बहुत सुना हुआ, आपने सुना है बहुत। भागीरथ जी के बारे में जानते हो, जिन्होंने गंगा लाने का कार्य किया, गंगा लेकर के आए थे। जो गंगा लेकर के आए,
वह है महाराज भागीरथ। बहुत ही रोचक कथाएं हैं, लेकिन कथा का जो भाग है, पार्ट है, वो हम अलग से एक बना देंगे, जिसमें क्या है सुगमता होगी सबको समझने में। भागीरथ के हुए श्रुत, श्रुत के हुए नाभ, नाभ के हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सोदास, सोदास के अश्मक, अश्मक के मूलक। अभी जो मूलक नाम है ना, ये लास्ट जो है राजा जो थे मूलक ही बचे थे। जब वो परशुराम जी क्षत्रिय विहीन करने आ रहे थे ना धरती को, उस समय स्त्रियों ने, जो नारियां थी, उन लास्ट शासक जो थे इक्ष्वाकु वंशज के मूलक महाराज, इनको, वो छोटे से थे, उनको छिपा लिया, छिपा लिया। तो वही है लास्ट शासक बचे, यानी कि मूल बचे। तो इनका नाम क्या पड़ा कि लास्ट शासक है, ये पूरे वंश का मूल ही है ये, तो इनका नाम मूलक रखो। और इनको स्त्रियों ने बचाया है, यानी कि इनका नारियों ने बचाया है। तो एक इनका नाम जो पड़ गया हुआ है, क्या पड़ा, नारी कवच। दूसरा मूलक महाराज का नाम है नारी कवच। तो अश्मक के हुए मूलक, मूलक के हुए दशरथ, ये दशरथ प्रथम है, ये दशरथ प्रथम है, दशरथ दो हुए हैं, पहले दशरथ है ये। दशरथ के हुए महाराज एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के हुए खटवांग, खटवांग महाराज भी बहुत विख्यात हुए, जिन्होंने 2 घड़ी के अंदर परम पद भगवान के मोक्षधाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के महाराज रघु, रघु के हुए महाराज अज, अज के हुए महाराज दशरथ, वो दशरथ जी महाराज के हुए हमारे राम लला, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलो जय सीताराम भगवान की जय हो। महाराज जी, आप का बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि चैनल के माध्यम से आपने हमारे मित्रों के जो प्रश्नों के उत्तर थे उनके जवाब दिए। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी मित्रों से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, लाइक का बटन दबाएं, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे और सनातन धर्म के बारे में आपको बीच बीच में मार्गदर्शन होता रहे। धन्यवाद।